सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज कोई 1 से 1.5 महीने के बाद आपको ज्वाइन कर रहा हूँ और रीज़न ये है कि काफ़ी सख्त लॉकडाउन था लाहौर के अंदर, जिस वजह से मैं रिव्यूज़ नहीं लेके आ सका। पर अब कुछ सिचुएशन थोड़ी बेहतर हुई है और आज का जो पहला रिव्यू मैं इतनी देर के बाद लेके आ रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मैं उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। मैं आज ये ऑडी A3 है जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ साथ ये भी बताता चलूँगा ये गाड़ी फॉर सेल भी है। सो गैज़ मेरे साथ भाई हसन मौजूद हैं और वो आपके साथ शेयर करेंगे इस गाड़ी की डिटेल्स कि कौन सा मॉडल है, कब की इंपोर्ट है और बाकी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें जो मेन फ़ीचर्स हैं इस गाड़ी के। ये सर 2017 मॉडल है और ये जैपनीज़ इंपोर्ट की गाड़ी नहीं है, ये ऑडी पाकिस्तान इंपोर्ट की गाड़ी है। तो 17 मॉडल है, 17 में ही ये पाकिस्तान आई हुई है और 17 की ही रजिस्टर्ड है ये। ठीक होगी। A3 है, ये सबसे चीपेस्ट वेरिएंट होता है ऑडी के अंदर, सबसे लोएस्ट, और ये प्राइस वाइज भी सबसे चीपेस्ट ही होता है A3। ये A3 के अंदर डिज़ाइन लाइन पैकेज है जी। डिज़ाइन लाइन, ये आपने इसकी फ्रंट हेडलाइट्स देखी होंगी। अब ये A3 के अंदर नहीं आती डिज़ाइन लाइन, और A3 ये अभी भी आ रही है। A3 अभी भी आ रही है। एक तो उसमें डिज़ाइन लाइन ख़त्म कर दिया गया है, दूसरा उसमें गाड़ी की जो सीट्स हैं वो ब्रूनो लेदर ख़त्म होकर फैब्रिक आ गया है। इसका 2 लाख का तो सिर्फ ब्रूनो लेदर ही आता है जिसमें सारी ऑप्शंस होती हैं। और ये ऑप्शंस अब वाली A3 में हमें नहीं मिलेंगी। अब वाली A3 में नहीं मिलेगी। दो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको, एक तो डिज़ाइन लाइट नहीं मिलेगी उसको, फ्रंट उसकी हेडलाइट, और सेकेंडली उसको ब्रूनो लेदर नहीं मिलेगा अब A3 के अंदर। सो 2017 से अभी तक कितना इसकी प्राइस में इंक्रीज़ आया है? सर ये जब 2017 में गाड़ी आई थी तब इसकी इनिशियल प्राइस उस टाइम 42-43 लाख थी उस टाइम। अब इस टाइम 61 लाख इसकी प्राइस है और वो फीचर्स भी नहीं है जो पहले थे, वो आपको भी बताया। फीचर्स भी कम कर दिए हैं और प्राइस भी बढ़ा दी है, उसकी चीज़ें वगैरह, उसकी क्वालिटी चेंज कर दी और प्राइस भी इंक्रीज़ कर दी है इन्होंने इसकी। तो आप क्या समझते हैं कि A3 के साथ लोग सेटिस्फाइड हैं? A3 पसंद करते हैं लोग इस गाड़ी असल को? में ना A3, और अगर आप A3 A4 को इसके साथ कंपेयर करें ना तो फिर यूजुअली लोगों की प्रेफरेंस A4 की होती है क्योंकि वो इससे स्पेशियस है। ये ज़रा छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट बनाई है, लेकिन ये क्योंकि आलमोस्ट होंडा के बजट में आ रही होती है, कुछ पैसे डाल के ऑडी आ रही होती है, अगर आप होंडा से कंपेयर करें तो फिर लोगों की प्रेफरेंस ये होती है। A4 का सीधा सीधा इसके साथ 20 लाख का डिफरेंस है। फिर वो 20 लाख रुपया लोगों से फिर जिनसे नहीं डलता तो वो A4 की तरफ नहीं जाते, फिर A3 की तरफ जाते हैं जिसने ऑडी लेनी हो। जिसको पैसों का इशू ना हो तो वो फिर A4 को प्रेफर करते हैं, उसमें सनरूफ भी आ जाती है ना। A3 में असल में सनरूफ आज तक नहीं दी ऑडी ने। ठीक हो गया। जिनको आपने देखा हो कि अगर A3 में सनरूफ है तो वो लोगों ने ऑडी से जेन्युइन कंपनी से जाके ऑल्टर करवाई होती है, बाद में करवाते हैं। हाँ जी, वो एडिशनल उन्होंने लगवाई होती है। वैसे कंपनी ऑफिशियल तौर पे A3 में सनरूफ नहीं देती है। तो इसके इंजन की अगर बात करें तो इंजन इसका अगर स्पेसिफिकली इस गाड़ी की बात करें तो ये 1200 सीसी इंजन है। इसके पीछे डिग्गी पे मोनोग्राम लिखा हुआ है 25 TFSI, ये टर्बो होती है। 1200 टर्बो का मतलब है कि उसका इंजन, उसकी पावर डबल होगी। एक 1500 का टर्बो है तो वो 3000 की तरफ चली जाती है, 1000 टर्बो है तो वो 2000, मतलब डबल हो जाती है। ये 1200 है तो ये डबल होकर 25 TFSI बन जाती है गाड़ी। इसका मतलब ये 2500 सीसी की पावर रखती है। ये आपकी होंडा 1800 को आराम से काट देती है इसी वजह से। और आई थिंक ये बॉडी वाइज उससे ज़्यादा मजबूत है, बॉडी वाइज उससे मजबूत है, और वेट भी इसका ज़्यादा है। वेट ज़्यादा है, रोड ग्रिप इसकी ज़बरदस्त है। फिर जर्मन क्वालिटी से बनी हुई है ना, ये लोकल क्वालिटी तो है नहीं, ना ही जैपनीज इंपोर्ट की है, ये जर्मन क्वालिटी से बन के आई हुई है सारी की सारी गाड़ी। और ये अलॉय व्हील्स इसके कंपनी की तरफ से ही हैं? ये जर्मन आते हैं ऑडी के अंदर। और ये 17 इंचेस में आई थी? 17 में है ये। और ये जो मिरर्स हैं इसके? जी, साइड मिरर्स, इसमें साइड मिरर में भी इंडिकेटर दिया हुआ है उन्होंने, और ये रिट्रैक्टेबल भी आते हैं इसके साइड मिरर्स। इसके फ्रंट बम्पर्स जो हैं उसमें हेडलाइट के लिए शॉवर्स भी आते हैं, बिल्कुल, वो अब A3 में नहीं आते। मतलब काफ़ी चीज़ें कम कर दी हैं, काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं उन्होंने अब इसके अंदर। इंडिकेटर्स में फ्रंट हेडलाइट्स और बैक टेल लाइट्स में प्रोजेक्शन लैंप्स भी कंपनी की तरफ से ही हैं, कंपनी की तरफ से आते हैं। इसके जो हेडलाइट और टेल लाइट्स के इंडिकेटर्स हैं वो भी अब सिंपल बल्ब आते हैं जिसमें XLI GLI में आते हैं। उससे तो इसके अंदर तो आई थिंक ये LED उन्होंने वो स्ट्रिप दी हुई है। जी, इसमें LEDs हैं। तो इट मींस अब अगर कोई A3 लेना चाहे तो उसको पुराना मॉडल प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि न्यू में वो फीचर्स नहीं है। और कोई भी टचिंग नहीं है, कोई टचिंग नहीं है। ये बम्पर टू बम्पर। हाँ, इस गाड़ी की बात करें तो इसमें कोई रीपेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। ये 47,000 ड्रिवन है गाड़ी, इसकी माइलेज, और ये सारी की सारी ऑडी से मेंटेन्ड है विद रिकॉर्ड।
और हमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आता अगर कोई यहाँ पे पाकिस्तान में ऑडी रखता है तो? नहीं, किसी किस्म का नहीं, ऑडी सेंटर यहाँ पे बना हुआ है, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। तो इस वजह से इशू कोई भी नहीं है। हाँ, अगर ऑडी सेंटर ना हो तो फिर मेंटेनेंस का मसला आता है। एग्जैक्टली। ये सर 1200 सीसी इंजन है इसका, वो उसके ऊपर लिखा हुआ है TFSI। TFSI का मतलब होता है टर्बो। पीछे भी गाड़ी के लिखा हुआ है 25 TFSI। उसका मतलब यही है कि 1200 की जो पावर है वो डबल होगी टर्बो के अंदर। A3 में आपको पता है फॉग लाइट्स आती नहीं है, तो ये फॉग लाइट्स की रिप्लेसमेंट में इस वाले A3 डिज़ाइन लाइन के अंदर अब नहीं आती है। ये इन्होंने फॉग लाइट्स के अल्टरनेट में यहाँ पे लाइट दी है, बारिश के लिए और फॉग के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ये LED वर्जन जो है इसके अंदर ये अब नहीं आता। अब सिंपल बल्ब आते हैं जिस तरह आपकी लोकल गाड़ीज़ में आते हैं। ये जो स्लाइडिंग इंडिकेटर है ना, ये A3 में अब नहीं आता। और ये स्लाइडिंग इंडिकेटर की ही कॉपी बाकी गाड़ियों में की गई थी, ये सिविक में भी लोगों ने लगवाया और बहुत सी गाड़ियों एज एडिशनल फीचर लोगों ने एक्सेसरी के तौर पे ऐड किया होता है, लेकिन कंपनी ये कंपनी की तरफ से आता है और अब नहीं आ रहा। अब नहीं आता, ये बिल्कुल भी नहीं आता। A4 में आता है, A4 में आते हैं, A3 में नहीं आता। A3 में नहीं आते। अब सिक्योरिटी फीचर्स में एयर बैग्स की बात करें तो इसमें सर इसके 6 एयर बैग्स हैं। एक ड्राइविंग सीट पे, एक पैसेंजर सीट पे है, 2 पीछे हैं इसके और 2 इसके फ्रंट पिलर्स पे हैं। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग भी है इसके अंदर, सारा का सारा कंट्रोल आपका स्टीयरिंग से होगा। ऑटो रेन सेंसर भी है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। मतलब बारिश जिस स्पीड से हो रही है उस स्पीड से ऑटोमेटिकली वाइपर चलेगा। अगर कम स्पीड में बारिश हो रही होगी तो फिर कम स्पीड से वाइपर चलेगा इसमें और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप ना भी करें तो जैसे ही वो उसकी विंड स्क्रीन डिटेक्ट करेगी रेन को तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा वाइपर उसका। इलेक्ट्रिक सीट्स भी है इसके अंदर, जो आपकी लोकल किसी गाड़ी में आज तक इलेक्ट्रिक सीट्स दी नहीं है ना। हीटेड सीट में फ़र्क होता है, हीटेड सीट तो वो और चीज़ है ना, इसमें हीटेड सीट नहीं आती, वो A4 में आती है। तो इलेक्ट्रिक सीट्स के क्या फंक्शन है इसके? इलेक्ट्रिक सीट्स का आपने देखा होगा, जो आपकी लोकल गाड़ी है उसमें एक वो पैडल लगा होता है जिसके थ्रू आप सीट को मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक सीट्स में आप उसको उसकी जो रनिंग है वो रेलिंग के थ्रू हो रही होती है। आप उसको सीट के बटन को प्रेस करते हैं तो फिर वो स्लाइड की तरह आगे पीछे होता है। ये इलेक्ट्रिक सीट्स का बेसिकली फंक्शन होता है। ठीक है। सो एंड पे अगर हम प्राइस शेयर कर दें व्यूअर्स के साथ, इस गाड़ी की अगर स्पेसिफिकली आप बात करें तो इसकी 57 लाख आस्किंग प्राइस है गाड़ी की। ठीक है, ये डिमांड है, ऑफर जो भी होगी उसको कंसीडर किया जाएगा। यानी ये नेगोशिएबल है? नेगोशिएबल है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपने इस वीडियो को पसंद किया है। इसी तरह इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।